जो चुनाव का सबसे बेहतरीन विश्लेषण होता है वो चुनाव जो चाय की चुस्की लेते हुए जो आदमी बैठते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को बता सकते हैं। जो 25 फसलों पर दे रही है उसको करें, इस पर दो, उस पर दो, उस पर दो। तो कोई व्यक्ति तो होगा 3 बार हैट्रिक लगा, भाई हैट्रिक लगाए हैं तो बसपा का हैट्रिक है यहाँ पर, बसपा का है। देश में डुगडुगिया बत्ता था कि खाना जुटा कर रखना, युद्ध हो रहा है भोजन घट जाएगा। ऐसा कभी होता है भाजपा के राज्य में? कांग्रेस गवर्नमेंट में न रही होती तो भाजपा के लोग शौचालय में मतदान करने जाते हैं। इतनी बार चुनाव हो बस रमेश बिंद। सपा के बिंदु को संभवतः यादव लाइक नहीं करेगा। सपा में थे, बसपा में थे, भाजपा में भी थे रमेश बिंद। तब तो गंगा जल छिड़क दिए, भाजपा वाले गंगा जल छिड़क देते हैं तो ठीक हो जाती है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूँ, मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ और भारत के विषय में जानता हूँ। और भारत के विषय में जो इतिहास पढ़ लेगा भारत का, वो भाजपा से नफरत करने लगेगा। भदोही में कैसे चुनाव जीत गए, वो अभी वीडियो भदोही में भी चला था। कांग्रेस अगर काउंटर भी करती है तो आप उसे दिखाओगे नहीं। राणा जी ने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया किसानों पर। यह लोग किसान द्रोही हैं, देशद्रोही हैं, यह न राम के हैं न रहीम के हैं। क्या इन लोगों के पास है? बात झूठ बोलने के अलावा, जुमला फेंकने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस पास न नीति है, न नियत है, न नेता है, इसलिए वो पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। जिनके बैनर लगे हुए उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, जहां तक हम लोगों को जानकारी मिल रही है। जो खंबे पे टंगे हैं वो टंगे रह जाएंगे और गायब हो जाएंगे, और प्रत्याशी कोई आश्चर्यजनक और अच्छा मजबूत प्रत्याशी आएगा। भाजपा को डर पैदा हो गया है, जिसलिए अभी बहुत मंथन हो रहा है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तोड़ नहीं पाएंगे। यूपी में उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चलें और निर्वाचन आयोग के द्वारा तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। और इसी बीच हम लोग पहुंचते हैं मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा के कछवा बाजार में, जहां पर की एक चाय की टपरी आप देख पा रहे हैं, एक चाय का दुकान है जहां पर की तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं वो आप जान ही रहे हैं कि चाय के दुकान से ही निकलते हैं। और यहाँ पर जो चुनाव का सबसे बेहतरीन विश्लेषण होता है वो चुनाव जो चाय की चुस्की लेते हुए जो आदमी बैठते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को बता सकते हैं। तमाम देखिए बाजार में लोग हैं और बाजार के बाद ये जो चाय की दुकान है, आइए इन पर तमाम जो लोग बैठे हुए इनसे हम लोग थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो चाय की दुकान होती है, ऐसा कहा जाता है कि जो राजनीतिज्ञ है सबसे बेहतरीन राजनीतिज्ञ जो यहीं पर बैठते हैं और यहीं पर बातचीत भी करते हैं। थोड़ा इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार दुबे। क्या माहौल चल रहा है? मझवा विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। मझवा विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो भाजपा के पक्ष में होगा। ऐसा क्या खास बात है? खास बात है, यहाँ पर विकास हो रहा है, विकास कर रहा है भाजपा। अभी गठबंधन जब था तो ये जो सीट है निषाद पार्टी को थी, लेकिन इस बार उस निषाद पार्टी को भी इन्होंने टिकट नहीं दिया है। इस बार निषाद को नहीं दिया, अपना स्वयं लड़ रहे हैं भाजपा। लेकिन एक जैसे जो गठबंधन का धर्म होता है उससे अगर एक तरीके से देखेंगे तो जो सीट उनकी है तो उन्हीं को मिलना चाहिए था। नहीं मिलना था, लेकिन ऊपर के से लोग अपना गठबंधन कर लिए कि नहीं यहाँ पर 9 सीटें पर भाजपा लड़ेगी, एक पर आरजेडी लड़ेगी। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन अभी तक आपके पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं आए हैं। बस 1 या 2 दिन के अंदर प्रत्याशी हमारे आ जाएंगे। ज्यादा समय तो वैसे भी वोटिंग का भी नहीं बचा है। नहीं तो कंफर्म सीट है, भाजपा जीती हुई सीट है, फिर जीतेगी, इसमें हम लोगों को हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग केवल भाजपा को देख करके वोट देंगे और किसी कैंडिडेट से आपको मतलब और नहीं, और कैंडिडेट क्या है, भाजपा को दे रहा है, कोई लायक ही नहीं है। अरे ये जो आए हैं अभी हमारे भाजपा में ही थे सांसद, भाग करके आए, फिर सपा में लड़े, हार गए, फिर अपने लड़की को खड़ा किए हैं। उनका क्या माहौल चल रहा है? उनका क्या माहौल है? यहाँ पर सपा कहाँ है? यहाँ पर बसपा लड़ती है। 3 बार यहाँ से विधायक रहे। वो 3 बार रहे तो बसपा के रहे कि सपा के रहे? बसपा से रहे ना। उनका भी तो कोई व्यक्ति तो होगा 3 बार हैट्रिक लगा। भाई हैट्रिक लगाए हैं तो बसपा का हैट्रिक है यहाँ पर, बसपा का है, बसपा फिर लड़ेगी यहाँ पर। किसकी लड़ाई आप मानते हैं? लड़ाई यहाँ पर देखिए बसपा की और भाजपा की। अच्छा, हाँ। बसपा का मतलब किस तरीके से आप आकलन कर रहे हैं कि बसपा जो है? बसपा यहाँ पर अभी लोकसभा में 44,000 वोट पाई है। हाँ, अभी लोकसभा में वोट पाई है। बसपा का यहाँ जनाधार है, बसपा का 3 बार यहाँ पर विधायक में रमेश बिंद बसपा से हुए थे। हाँ, सपा एक बार भी नहीं जीती है, कैसे हम कहें सपा की सरकार है, सपा यहाँ पर जीतेगी? चलिए दादा, आपका क्या प्रतिक्रिया है इस मझवा विधानसभा को? भाजपा जीतेगी बस। अभी तो आपका उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में नहीं है। अरे तो आएगा उम्मीदवार ना,
आएगा उम्मीदवार, आने में क्या बात है, आएगा ना उम्मीदवार। भाजपा आपने कहा कि अभी तक आपका उम्मीदवार नहीं, तो कहने का मतलब कि आप डायरेक्टली भाजपा से आपको मतलब कोई उम्मीदवार आ जाए, मतलब हाँ, कोई भी उम्मीदवार आ जाए, मतलब वो काम करे चाहे ना करे आने के बाद। अरे करने का क्यों नहीं, जब वहाँ मुख्यमंत्री काम कर रहा है तो आपको तो काम करना ही पड़ेगा ना। जब शासन से ऊपर से आर्डर मिलेगा काम करो तो करेंगे कि नहीं करेंगे। जब मास्टर पढ़ाएगा तब न पढ़ेंगे, तो जब वहाँ से योगी कहेंगे ये काम करो तो करेंगे, जब कोई नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। तो इसी पर काम होता है ना। जो काम यहाँ पर हुआ है ना, अभी यही बाजार में ऐसी मार्केट से चले जाइए, एक डॉक्टर है मुसलमान, उनके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे, और एक अपना 4 बच्चों को भी मकान बना, उनको भी बना 5 मकान। हाँ, तो भाजपा ने नहीं दिया है ना। चलिए, मतलब ये काम आप बता रहे हैं कि भाजपा ने यहाँ पर तमाम काम किया है। भाजपा का कौन सा काम हम कुछ और बताएं? ऐसा काम हो जो कि मतलब हाईलाइटेड काम हो जो जनता भी सुने तो उसको समझे कि नहीं। हाईलाइटेड तो यही काम है ना कि आज तक किसानों को कोई कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी भी एक भी फसल पर एमएसपी नहीं दिया, और भाजपा कितने फसलों पर एमएसपी दिया है देख रहे हैं आप। कम से कम 25-26 फसलों पर एमएसपी दिया है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जिस पर नहीं दिया, उस पर क्या? अरे कांग्रेस तो कभी एक पर दिया ही नहीं है, उसको तो बोलने का इसमें कोई राइट ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़ती है कि नहीं एमएसपी दो, एमएसपी दो। कैसे तुमने कुछ दिया है? कांग्रेस ने कभी एमएसपी दिया है उस पर कोई किसी फसल पर? नहीं दिया। और जो 25 फसलों पर दे रही है उसको करें इस पर दो, उस पर दो, उस पर दो। इसलिए मतलब सब पर दो, माने उनको सब पर दो। हाँ, एक देखिए कांग्रेस के राज्य में एक युद्ध होता था तो पूरे देश में डुगडुगिया बजता था कि खाना जुटा कर रखना, युद्ध हो रहा है, भोजन घट जाएगा। ऐसा कभी होता है भाजपा के राज्य में? कभी लड़ाइयाँ नहीं लगी तो? अरे लड़ाई नहीं, लड़ाई इतनी बड़ी जनसंख्या की लड़ाई है। जब कांग्रेस शासन कर रही थी तो उस समय 70 करोड़ आबादी था, आज 1,40,00,000 आबादी है, 140 करोड़ आबादी है। तो कानून बनाकर रोकते क्यों नहीं आप लोग? राष्ट्रपति से लेकर कानून तो मुख्यमंत्री बना था, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने कानून बनाया, हमने उस कानून पर पालन किया। एक लड़का एक लड़की पर ऑपरेशन किया, एक ग्रीन कार्ड बनवाई। उसके बाद किसी ने किया? पूरा सर्व धर्म को होना चाहिए कि एक हिंदुओं के लिए बस खाली? सबके लिए तो सब माना। कोई मुसलमान कराया ऑपरेशन? कोई कराया मुसलमान ऑपरेशन? कोई नहीं कराया। चलिए, सब हिंदुओं ने करा करके अपना जो है आबादी घटा दी। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हम लोग मझवा विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं। तो आपको जैसे आपने कहा भाजपा के साथ आपको कौन लगता है कि टक्कर दे सकता है आपके भाजपा को? भाजपा को टक्कर देगा यही जो है बसपा। रमेश बिंद की लड़की नहीं देता? अरे चुप, सारा पद रमेश बिंद को ही चाहिए। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जितनी बार चुनाव हो, बस रमेश बिंद भाई उनको वोट देने वाले सोचे, हम उसको क्या सोचे हैं। चलिए देखिए, ये दो लोग जुड़े हुए थे जो कि भाजपा की बात कर रहे हैं कि भाजपा ही यहाँ से जीतेगी मझवा के उपचुनाव को। आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन कहता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दिया कि मैं पत्रकार हूँ और लोकतंत्र है, इसमें लोगों को अधिकार है ये बोलने का कि भाजपा जीतेगी, कांग्रेसियों का अधिकार है कांग्रेस जीतेगी, बसपा को अधिकार है बसपा जीतेगी। तो अपनी अपनी बात सब लोग करते हैं, हमसे क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। अभी आप यहाँ के रहने वाले भी हैं और यहाँ के काफ़ी अनुभवी पत्रकार भी हैं, तो यहाँ का हम लोग थोड़ा सा जो पहले तो सुरक्षित सीट रहा, फिर बाद में जनरल सीट हुआ, तो क्या काम हुआ अभी तक मझवा विधानसभा को? मझवा विधानसभा का काम एक बार आपको बता चुका हूँ मैं, उनको बताएं कि कांग्रेस पार्टी जब थी तो विकास समझ में आता था। मझवा ब्लॉक में 127 राजकीय नलकूप बने, भारतीय जनता पार्टी में 127 शौचालय बने, कांग्रेस के शासनकाल में स्कूल बने जहां मतदान करने जाते हैं। अगर शायद कांग्रेस गवर्नमेंट में न रही होती तो भाजपा के लोग शौचालय में मतदान करने जाते हैं। तो उनकी बातों का क्या लेते हैं, तो वो बिना सिर पैर की बात करने वाले लोग हैं। तो आपने कहा कि जब कांग्रेस थी तभी यहाँ पर काम हुआ, कांग्रेस को तो एक जमाना मतलब समझिए हो गया, उनको गए। सन 1989 के बाद से कांग्रेस नहीं है। अब मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ
कि उनके कार्यकाल में कौन सा काम यहाँ हुआ जिस पर कि ये गर्व से कह सकें कि ये काम हुआ। कोई एक काम बता दें इस क्षेत्र का, कोई एक काम, दूसरी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, कोई एक काम बता दें कौन सा काम हुआ मझवा विधानसभा में। मझवा विधानसभा। अभी क्या ये 3 बार रमेश बिंद रहे तो क्या इन्होंने कुछ नहीं काम नहीं किया गया? उस तरह क्या काम किया उन्होंने? तो आखिरकार लगातार ये हैट्रिक मारने का क्या रीजन है फिर? जाति समीकरण पहले बता चुका हूँ आपको, जाति समीकरण पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस को भी सत्ता से हटने का मेन कारण जाति समीकरण है। जब तक जातियों का कंसंट्रेशन नहीं होगा, जाति एक जगह नहीं आएगी, तब तक कांग्रेस नहीं उभरेगी। कांग्रेस का मतलब ही होता है संगठन। तो आपने कहा कि जातियों का समीकरण था जो कि 3 बार उन्होंने मतलब तीन बार वो जीते भी और हैट्रिक लगाया, और तो क्या इस बार भी वो जातिगत समीकरण क्या यहाँ पर हो सकता है कि उनको बढ़त दिलाएं? पिछला जाति समीकरण जो बसपा के साथ वो कर रहे थे कि बसपा के आधारभूत वोटों को, जो बसपा का आधार वोट है उसके साथ थे, प्लस अपने जातियों को साधा उन्होंने, वो जीत रहे थे। वो बहुसंख्यक आबादी है उनकी। आज सपा के आधार वोट को, जो सपा का आधार वोट है उसको साधेंगे, प्लस अपनी जात को साधेंगे, फिर जीत जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता। तो कौन सी ऐसी पार्टी है मझवा उपचुनाव में कि मतलब आपको लगता है कि इन दोनों में टक्कर हो सकती है? सपा और भाजपा में। बसपा नहीं? बसपा नहीं, बसपा में टक्कर नहीं हुई। जैसे अभी बसपा में टक्कर पिछली लोकसभा में नहीं हुई, मझवा विधानसभा में। अभी जैसे यहाँ पर ये जो आपने कहा कि जातिगत समीकरण की बात, तो वो लोग भी जो राजनीतिक हैं वो कह रहे हैं कि मतलब जो ब्राह्मण जाति के जो यहाँ के उम्मीदवार दीपू तिवारी हैं वो और प्लस जो उनका बेस वोट है मिलाकर को, तो इन लोगों से ज़्यादा ही चला जा रहा है। देखिए, अब स्पष्ट बोलना बड़ा मुश्किल होता है ना। दीपू तिवारी को हरिजन जो बसपा का बेस वोट है लाइक नहीं करेगा। इनको सपा के बिंदु को संभवतः यादव लाइक नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उनको एक दिमाग में घुस गया है एक चीज़ कि जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे हम काहे जाएं उनके साथ। तो फिर वो लोग किधर जाएंगे जो उनके बेस वोट वाले हैं? जोड़ तोड़ मचेगा। भाजपा पैसे वाली पार्टी है, आप जानते ही हैं। इनका जो है अभी तो देखा है आपने लोकसभा चुनाव से पहले कितना इन्होंने चंदा वंदा लिया, बड़ी बदनामी भी हुई इनकी। सेठों को गर्दन पकड़ पर, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में वित्त मंत्री के खिलाफ FIR हो गया कि जबरदस्ती चंदा लिया इन्होंने। हुआ ना। CGI अगर कुछ ना बोलते तो खुलासा भी ना होता है। तो खुलासा भी ना होता। बैंकों ने तो मना कर दिया, हम बताएंगे ही नहीं। CGI ने बुला के कान जब बैठा कि नहीं बताना पड़ेगा तुमको, तुम बताओ, तब नाम बताया गया। आज वही स्थिति है हरियाणा चुनाव में। CGI ने नोटिस दे दिया, क्यों नहीं बताओगे कि 99% आपकी EVM कैसे काम कर रही थी उस समय, जबकि और EVM 76% था। आज क्यों 99% बहुत से EVM क्यों काम कर रहे हैं और 99% वाले में ज़्यादा भाजपा के वोट क्यों निकल रहे हैं? चलिए, मतलब आपके हिसाब से आपका आकलन है कि पहले जब कांग्रेस की यहाँ पर गवर्नमेंट रही, या कहिए कांग्रेस के जब विधायक रहे, तब यहाँ पर विकास हुआ मझवा में, उसके बाद से काम गिना दूं। आप अगर हमसे उम्मीद करें कि मैं किस बताऊं भाजपा को, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हमने ऐसा नहीं कहा कि क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूँ। मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और भारत के विषय में जानता हूँ। और भारत के विषय में जो इतिहास पढ़ लेगा भारत का, वो भाजपा से नफरत करने लगेगा, क्योंकि बहुत ही गंदा इतिहास है भाजपा का। अब मैं खुल के बोल रहा हूँ, गंदा इतिहास है भाजपा। चलिए, उतना डीपली नहीं जाना है, हम लोग तो आकलन कर रहे हैं एक विश्लेषण के तौर पे। विश्लेषण के तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आने दी, जब आए तभी कुछ क्लियर आगे हो पाएगा, तभी समझ में आएगा। तभी सभी मतदाता, हम लोग जितने मतदाता हैं, तभी सभी निर्णय बना पाएंगे कि कौन बेटर है, किसका जाति ज़्यादा है, कौन ज़्यादा समीकरण है। चलिए, आपको क्या लगता है? आप जो भैया की वही बात है। अरे आप अपना आकलन बताइए। भाई साहब तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो तो अनुभवी। यहाँ पर भाजपा सपा की लड़ाई है। भाजपा सपा की लड़ाई है। सपा भी टक्कर में है, भाजपा भी टक्कर में है, और सपा यहाँ से बीत जा रही है।
और जब भाजपा का उम्मीदवार आ जाएगा फिर तब उसके बारे में समझा जाएगा, तब आकलन फिर दूसरा तब आकलन लगाया जाएगा। चलिए एक लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम हुआ हम आपका पहले बोल चुके हैं, क्या एक बार और फिर से बोल दीजिए। राज बहादुर सिंह। हाँ। आपको क्या लगता है मझवा का उपचुनाव को लेकर के कौन सी पार्टी ज्यादा मतलब यही बीजेपी और सपा में लड़ाई होगी, इसमें से जो जीत जाए। हाँ। लोग कह रहे हैं कि सपा भी आज तक कभी जीती ही नहीं यहाँ पर, तो कैसे जीत ये पाएगी? तो सही है कि लेकिन इस बार गठबंधन भी तो है। अरे भाजपा तो कभी सरकारें नहीं बनाई थी लेकिन बनाई, ये क्या मतलब है कि सपा नहीं जीती थी, जितने नहीं करेंगे। नहीं, लोगों का तो यही कहना था कि अभी 75 साल से नहीं जीते तो अभी मेरा कहाँ भी से तो जीते? कहना है कि 70 साल भाजपा नहीं जीती थी, हाँ। कैसे जीत गई? ये कोई बात नहीं है, लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। क्या कर रहे हैं? गठबंधन जीती, भाजपा जीती। गठबंधन जीती है कहाँ है गठबंधन में? अखिलेश का प्रत्याशी जो है, अच्छा, हाँ वो जीतेगा। तो अभी पहले तो बस यहाँ से बसपा से जीते हैं, फिर अभी सपा में आ गए हैं, उनकी बेटी मतलब आ गए हैं, फिर उनकी बेटी चुनाव मैदान में। वोट है उतना ना उनकी बेटी का। हाँ भाजपा में भी है। कौन? हाँ अभी तो कोई बात नहीं है। हाँ। अरे भाई आप कह रहे हैं कि सपा में थे, बसपा में थे, भाजपा में भी थे रमेश बिंद, तब तो गंगा जल छिड़क दिए। भाजपा वाले गंगा जल छिड़क देते हैं तो ठीक हो जाती है, सब सही हो जाता है। जब दूसरे पार्टी में चले गए तो अब गड़बड़ है, वो खराब है। 3 बार जीते थे, सब कोई बात है। आपका क्या परिचय हो, नाम बताएं अपना। मेरा अखिलेश कुमार मिश्रा नाम है। जी, तो ये कह रहे हैं कि जब अभी आपने कहा कि रमेश बिंद को लेकर के, उसी बात पर हम लोग फिर से आएंगे कि एक लोकसभा चुनाव में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे कहीं न कहीं लोग ये मानते हैं राजनीतिक की उस वीडियो की वजह से उनको जो हार का मुंह देखना पड़ा, 35-37 हज़ार जो भी वोटों से उन्होंने हारा था। आपको लगता है कि वो वीडियो से जो यहाँ के जो सवर्ण जाति के लोग हैं उससे नाराज रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। भदोही में कैसे चुनाव जीत गए? वो अभी वीडियो भदोही में भी चला था, वह वीडियो तो भदोही में भी चलाया गया था और बहुत बढ़िया रूप से चलाया गया था। चुनाव जीते, कोई असर नहीं पड़ा, सामान्य वर्ग ने वोट दिया। कैसे वो वीडियो चुनाव के समय ही फिर वायरल क्यों किया? यही तो है, भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अपने जो गंदगी किए रहते हैं वही दूसरे पे थोपते हैं। जब तक रमेश बिंद भाजपा में थे, बहुत अच्छे थे, तब वीडियो नहीं वायरल हुआ, तब वीडियो का कोई मतलब नहीं था, तब तो सबने वोट दिया ना। अब सपा में आ गए तो उसी का भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं। तो क्या मतलब जो अगर हम माने कि मझवा विधानसभा में जो भी सवर्ण जाति के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जो अच्छे हैं, जो समझदार हैं, जो देश हित में सोचेंगे करेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी को देख करके वोट करेंगे या फिर सपा कांग्रेस के गठबंधन को देखकर? नहीं, गठबंधन तो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस से यहाँ पंडित लोकपति त्रिपाठी जी रहते थे, जिन्होंने विकास की गंगा बहाई। आज मझवा को जानते हैं लोग तो लोकपति त्रिपाठी जी की वजह से जानते हैं। उन्होंने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया, उसके बाद तो किसी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस यहाँ क्यों हारी तब इतने विकास के बाद, वो प्रश्न है आपका। एक्चुअली क्या होता है कि माइक पकड़ने के बाद भाजपा दिखाई पड़ती है, बड़ी दिक्कत इस बात की है। बड़ा कांग्रेस फिर हारी क्यों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। कांग्रेस के हार में 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कांग्रेस के पास संगठन नहीं है आज धरातल पर, बस नाम मात्र हम अध्यक्ष हैं, हम बूथ स्तर पर कार्यकर्ता इनके पास नहीं है। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस के लोग हमारे प्रदेश से लेकर दिल्ली में तो राहुल गांधी ने नाक में दम कर दिया है सरकार के, हमारे प्रदेश से लेकर कछवा तक कोई काउंटर नहीं कर रहा है, जबकि काउंटर करना चाहिए। अभी आपने जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, उसका काउंटर यहाँ नहीं हो पा रहा है। अब जैसे अभी भाई साहब बात कर रहे थे, वहाँ बैठे थे कि रमेश बिंद लड़े, उनकी लड़की क्यों लड़ रही है? तो ऐसे तो तमाम भाजपा के लोग हैं जिनके लड़के भी लड़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको अधिकार मिला है, कोई लड़ सकता है, कोई बोल सकता है। अरे कम से कम वो अमित शाह के लड़के की तरह दलाली तो नहीं कर रही है, राजनीति कर रही है। अमित शाह का लड़का तो दलाली कर रहा है घूम के सरकार के। अभी आपने कहा कि इस समय वर्तमान स्थिति यह है कि कांग्रेस के की मतलब बूथ स्तर पे उनके कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जब उस समय इनके यहाँ पर लगातार विधायक रहे हैं तो उस समय तो इनके कार्यकर्ता मजबूत रहे होंगे। उस समय बहुत मजबूत कार्यकर्ता थे, तो हर गांव में वो कार्यकर्ता काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं। अब उनके लड़के संगठन को ठीक न होने से और कांग्रेस के पदाधिकारी
उनके घर तक न पहुंचने की वजह से लड़के अब दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं। जो युवा हैं, जिनको जो वोट निकाल सकते हैं, जो वोट दिला सकते हैं, पदाधिकारी उनके घरों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस के पदाधिकारी जो पुराने कांग्रेसी हैं उनके घरों तक जाएं, उनसे बात करें, उनको मोटिवेट करें, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के लोग। हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की ये है। दूसरा कारण तो बता ही दिया आपको कि काउंटर न होना, जमीन से काउंटर न होना। जब तक हम उनकी बात का काउंटर नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस अगर काउंटर भी करती है तो आप उसे दिखाओगे नहीं जनता के बीच में। नहीं, ये तो आप भी देख रहे हैं कि हम लोग पब्लिकली सबसे ही बात करें, सबसे बातचीत हो रहा है, किसी से कोई बनावटी चीजें नहीं है। मान लेते हैं, हाँ। दिखाएंगे, यहाँ 10-5 लोग हमारी बात सुन लेंगे, लेकिन दरअसल जिस मंच पे सुनना चाहिए शायद वो न सुन सके। ये होना चाहिए। चलिए देखिए, हमारे साथ ये एक वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के कछवा बाजार के थे और इनसे हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन दरअसल उनका कहना है कि कोई एक काम गिना दीजिए जो भाजपा ने यहाँ पर किया है। कई बार यहाँ पर विधायक रहे। और देखा रेलवे भैसा ओवर ब्रिज बना था, कहते देख यहाँ जाएंगे भैसा में 43 करोड़ का। तो वो तो सेंट्रल का काम का भाजपा के देना उन्होंने देखा बना तो था। यहाँ का स्थानीय स्तर की बात करिए, आप स्थानीय विधायक इस बार चुनने जा रहे हैं, तो स्थानीय बात बताइए। कब भाजपा ने कुल करा होता है। वो तो सेंट्रल की बात हो गई। स्थानीय स्तर बताइए कि आपके मझवा विधानसभा की बात हो रही है। विधानसभा में मझवा में हर चीज, रोड से लेके शौचालय, आवास, आयुष्मान कार्ड, गैस, क्या नहीं कर रही भाजपा। अरे आप 6,000 देखा था देता हूँ बा आज साल का हर किसानन के काले बे भैया। उसका आप डीएपी का दाम देखें ना कितनी तेजी के साथ बढ़ा है। डीएपी के दाम बढ़ा है तो गेहूँ और चावल का भी रेट तो बढ़ा दे रहे हैं। गेहूं का, धान का भी रेट तो बढ़ रहा है। तब हर किसानों को दे रहा है जो किसान है। देखिए, इनका कहना है कि भैंसा में एक रेलवे स्टेशन बना जो कि सेंट्रल की वो चीजें हैं। भैया वह सेंट्रल की चीज है। रेलवे अपने मद से सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए ओवर ब्रिज बनवा रही है। जहाँ तक किसानों की बात ही कर रहे हैं, कंगना रनावत का वक्तव्य आप लोगों ने सुना होगा। राणा जी ने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया है किसानों पर। यह लोग किसान द्रोही हैं, देशद्रोही हैं, यह न राम के हैं न रहीम के हैं। क्या इन लोगों के पास है? बात झूठ बोलने के अलावा, जुमला फेंकने के अलावा कुछ नहीं है। किसान की बात करते हैं। अभी आप देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2,35,000 से चुनाव जीती थी अनुप्रिया पटेल जी। इस बार 35,000 पे आ गई। अंतर मिला कि नहीं मिला देखने को? 2,35,000 से 35,000 पे आ गई है। तो यह जनता की मार है। जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है। इन लोगों को सिखाएगी जनता। जाग चुकी है, इसीलिए कांग्रेस नहीं आ रही है। जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि कांग्रेस पास न नीति है, न नियत है, न नेता है, इसलिए वो पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। जनता जान रही है इनके पास ईवीएम है। जनता जान रही है कि इनके पास ईवीएम देवी आ गई है। अरे बाप, क्या कर रहे हैं? ईवीएम आ गया है। अरे ईवीएम भाजपा ने लाया था कि कांग्रेस नहीं लाया था? क्यों लाए थे? अब वही चल रहा है। जब भाजपा जीत रही हो तो ईवीएम इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, कहेंगे क्या? आखिरकार जब लड़के को देखते हैं कि मम्मी या मुझको चंदा चाहिए, चंदा नहीं मिला तो माँ क्या करती है? वही हाल है कि जब हार गए तो कोई बहाना नहीं मिला तो ईवीएम की वजह से हार गए। हार को ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे, सच्चाई कुछ तो दूर भाग रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है। चलिए, आप क्या कहना चाहिए? मझवा विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार बहुमत जीत करके जाएगी विधानसभा? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, बहुजन समाज पार्टी ने, और अभी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है और इस समय सत्ता में भी है, अभी उसका प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। जब तक प्रत्याशी नहीं आ जाते हैं कुछ कह पाना सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं आए हैं। क्या लगता है, मतलब अभी उन्हीं में ये असमंजस में बना हुआ कि आखिरकार किस उम्मीदवार को उतारा जाए? भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास देख लीजिए, वो हमेशा लास्ट मोमेंट पे प्रत्याशी को उतारते हैं, सहमे हुए नहीं हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के जो नहीं ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर भाई साहब जो कह रहे हैं तो अभी कांग्रेस को तो यही नहीं अपने पता है कि वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, वो अपनी जमीन ही तलाश रही है। लोकसभा के चुनाव में ये मझवा विधानसभा से रमेश बिंद हार कर यहाँ से गए हैं। मझवा विधानसभा का चुनाव लोकसभा में ये हार करके मझवा विधानसभा से गए, फिर उनके ऊपर दाव लगाया कि हो सकता है हमें जीत मिल गया। भाई देखिए, हम तो यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संदीप बंसल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो भी प्रचार कर रहे हैं। और व्यापारियों का वोट जो आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है, और भाई प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। जब आप मझवा विधानसभा के क्षेत्र में घुसेंगे तो बैनर मतलब इतने लगभग 5-5, 7-7 कैंडिडेट के लगे हुए हैं कि आखिरकार सब कंफ्यूजन में है कि ये सब नहीं, जिनके बैनर लगे हुए उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिल रही है। जो खंबे पे टंगे हैं वो टंगे रह जाएंगे और गायब हो जाएंगे, और प्रत्याशी कोई आश्चर्यजनक और अच्छा मौजूद प्रत्याशी आएगा। जी, गठबंधन प्रत्याशी से भाजपा को डर पैदा हो गया है, जिसलिए अभी बहुत मंथन हो रहा है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कि कोई जोड़ नहीं है। जब जोड़ नहीं है तो तोड़ कहाँ से होगा। फिर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किसको उतारें, कौन लड़ाई लड़ पाएगा। हालत खराब है भाजपाइयों की, हालत खराब है भाजपाइयों की इस समय। चलिए देखिए, इसमें हम लोग मझवा विधानसभा के उपचुनाव के कवरेज के लिए ग्राउंड पर उतरे थे और इसी बीच हम लोग पहुंचे थे कछवा बाजार में, क्योंकि सबसे कहा जाता है कि मझवा विधानसभा का सबसे बड़ा बाजार है कछवा बाजार, जहां पर कि लोगों की आपने प्रतिक्रिया सुना। भाजपा के उम्मीदवारों की अगर हम लोग बात करें तो मझवा विधानसभा के क्षेत्र में आप घुसेंगे तो बैनर मतलब कहिए जो नववर्ष या फिर दीपावली या फिर सब तमाम जो इस तरह के शुभकामना देने के जो बैनर है वो आप देखेंगे कि अलग अलग प्रत्याशियों के टंगे हुए भाजपा के। लेकिन अभी एक हमारे साथी थे, उनका कहना है कि जो लोग टंगे हैं वो टंगे रह जाएंगे, लेकिन कोई अप्रत्याशित जो प्रत्याशी है वो देखने को हम लोग को मिलेगा। चलिए फिलहाल आप क्या सोचते हैं मझवा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार विधानसभा में यहाँ से जीत करके जाएगी। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।